अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 3.3 का। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? दिस इज cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x is equals to cot 3x। ये प्रूफ करना है, बहुत सिंपल है। बस यहाँ पे एक ही चीज का ध्यान रखना, आपने जो एलएचएस लिया है ना, उसमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं। आपको ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं। आपको एक बात तो पता है, जब cos a प्लस cos b या sin a प्लस sin b का जब फॉर्मूला लगता है, तो इनके फॉर्मूले में ये वाले टर्म जरूर आते हैं, a प्लस बी बाई टू एंड a माइनस बी बाई टू। तो अब यहाँ पे देखो, कौन से एंगल का सम करने पे और डिवाइड बाई टू करने पे बचा हुआ पार्ट मिल जाए। जैसे 4 प्लस 2 अगर आप करोगे डिवाइड बाई टू, तो वो 3 के बराबर आ जाएगा, cos 3x के बराबर आएगा। तो आप इन दोनों टर्म्स को साथ में लिखो। यहाँ पे लिखो cos 3x, यहाँ लिखो cos 2x प्लस मतलब cos 4x प्लस cos 2x, एक ही बात है। नीचे भी ऐसी करो, sin 3x के टर्म को पहले लिख लो, sin 4x प्लस सर sin ये जरूरी है 2x। 3x वाला लिखना? हाँ, क्यों क्योंकि सर? इन दोनों का, क्योंकि यहाँ पे ना आपको कॉमन निकालने पे ध्यान देना है। जब आप cos 3x को अगर इसके साथ आइडेंटिटी में यूज करोगे तो देखना एक फ्रैक्शन बन जाएगा, 3x प्लस 2x अपॉन 2, दैट इज 5/2। तो वो सॉल्व होना मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या करना है, 4 प्लस 2 वाले करना, ताकि डिवाइड बाई 2 इजीली हो जाए। अब यहाँ पे आप देखोगे, जब आप यहाँ आइडेंटिटी लगाओगे cos की, तो पहला तो cos 3x एज इट इज लिखा, cos 4x प्लस cos 2x, ये किसकी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, cos a प्लस cos b। इसकी आइडेंटिटी अगर आपने पढ़ी हो तो क्या होती है, 2 cos a प्लस b बाई टू इंटू cos a माइनस b बाय टू, ये आइडेंटिटी होती है इसकी। और नीचे साइन 3x को एज इट इज रहने दो, फिर इसको लिखो। इसकी आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, 2 साइन a प्लस b बाई टू अपॉन सॉरी इंटू cos a माइनस बी बाय टू, इतना आ गया। इसके बाद देखो, ऊपर का टर्म अगर आप देखोगे, ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, cos इतना, ये आ जाएगा 2 cos 3x इंटू cos ये सॉल्व होने के बाद हो जाएगा cos x अपॉन नीचे आ जाएगा sin 3x प्लस 2 sin 3x इंटू cos x। अगर आप ध्यान से देखोगे, ऊपर वाले टर्म में cos 3x कॉमन आ रहा है और नीचे वाले टर्म में sin 3x कॉमन आ रहा है। ऊपर वाले टर्म में अगर आप cos 3x कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 2 cos x। नीचे वाले टर्म से अगर आप sin 3x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे भी बचेगा 1 प्लस 2 cos x। तो 1 प्लस cos 2x से 1 प्लस cos 2x कैंसिल हो गया, cos 3x अपॉन sin 3x, ये क्या हो जाएगा, cot 3x, एंड दैट इज इक्वल्स टू RHS, hence proved। अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट के 3 क्वेश्चन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन भी है, जिसमें आपकी आइडेंटिटी यूज होंगी बढ़िया से। एंड ये क्वेश्चन है, पहला है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 सेम एक्सरसाइज 3.3, इसके अंदर आपको बोला है, आपको प्रूव करना है tan 4x इज इक्वल्स टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan टू द पावर 4x। तो देखने में लग रहा होगा अरे यार ये क्या अजीब सा क्वेश्चन है, बट इट इज क्वाइट इजी। आपका काम बस ये है, इसको ना फॉर्म चेंज करना है। एलएचएस को ऐसे लिखो, tan 4x को क्या लिख सकते हो, 2 ऑफ 2x, 2 ऑफ 2x, यानी कि एक तरह से आइडेंटिटी बनेगी ये किसकी, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो जब आप 4x को 2 इंटू 2x कर दोगे तो थीटा आपका ये बन जाएगा 2x, और जहां जहां थीटा है वहां वहां पे 2x पुट करोगे तो देखो आपका ये बनेगा 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब देखो, आप आरएचएस में देख रहे हो कोई 2x का टर्म नहीं है, x का ही टर्म है। तो आप इसको फर्दर आगे करोगे,
यहाँ पे tan 2x की आइडेंटिटी लगाओ, tan 2x की आइडेंटिटी अगेन क्या होती है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ऐसे ही नीचे भी आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब यहाँ ध्यान रखना है आपको किस चीज का, स्क्वायर भी था तो यहाँ पे भी स्क्वायर तो लगेगा क्योंकि आपने tan 2x की आइडेंटिटी लगाई ना, 2x पे स्क्वायर भी है tan 2x की आइडेंटिटी पे। अब क्या करना, ऊपर का टर्म देखो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। इतना हो गया। अब आप यहाँ पे देखोगे एक चीज, ये जो टर्म है ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा, 1 माइनस ये जो स्क्वायर है न्यूमरेटर पे लगेगा तो न्यूमरेटर बन जाएगा 4 tan स्क्वायर x अपॉन न्यूमरेटर पे भी लगेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। देख रहे हो न्यूमरेटर पे जो स्क्वायर लगा है वो मैंने सॉल्व कर दिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर एज इट इज रहने दिया। अब जो डिनोमिनेटर जो है ना, डिनोमिनेटर में क्या निकलेगा, आपका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ऊपर वाला टर्म तो यही हो जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। और जब आप डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम तो ये बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1, ये 1 इसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर। आगे लिखा माइनस 4 tan स्क्वायर x। अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दोगे, ये टर्म और एक ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम टर्म है, एक सिंगल टर्म है और यहाँ पे एक उसका स्क्वायर है तो कैंसिल हो गया। अब एक चीज का और ध्यान रखना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चले जाता है तो ये बन जाएगा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन ये जो नीचे का टर्म है देखो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे तो ये बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी तो आपका tan स्क्वायर x है इसका भी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। फिर इसके बाद है माइनस 4 tan स्क्वायर x। अब आपका काम क्या है, बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब यहाँ पे आप देखोगे ये तो 1 का स्क्वायर बन गया 1। अब एक चीज देखो ये है, ये जो है ना माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स बना, ये माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स हो गया तो ये माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स माना गया। ये जो है tan स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा प्लस tan की पावर 4x, और यही है आपका RHS। तो आप इसमें लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। तो अब है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत सिंपल था। cos 4x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आपको आइडिया कैसे लगना था, यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। पहली चीज तो इतनी क्लियर होगी कि cos 2x लिख सकते हैं इसको। देखो आपने cos 2 थीटा की कोई आइडेंटिटी पढ़ी होगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखो यहाँ पे 1 पहले है ना, 1 माइनस समथिंग, तो ये आइडेंटिटी यहाँ से आपको पता चली। तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। अब यहाँ पे आप साइन 2x की आइडेंटिटी लगा सकते हो। साइन 2x क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। बस यहाँ पे आपको यही आइडेंटिटी लगानी थी 2 साइन x इंटू कॉस x। यहाँ ध्यान रखना था साइन के ऊपर स्क्वायर है तो ये हो गया स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो बनेगा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स cos square x and that is equals to RHS and this is proved, hence it is proved। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, इसमें दे रखा है cos 6x इज इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो साइन का कोई टर्म ही नहीं दिखेगा आपको, सारे कॉस के टर्म दिख रहे हैं। तो आप इसको ना दो चीजों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या तो आप इसको देखो ऐसे लिख सकते हो कॉस थ्राइस ऑफ 2x, या फिर इसको लिख सकते हो कॉस ट्वाइस ऑफ 3x। एक ही बात है। अगर आप ये लिखोगे तो पहले 3 थीटा की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, फिर बाद में 2 थीटा की, और अगर आप ये पहले लिखोगे तो आपको 2 थीटा की पहले लगानी पड़ेगी फिर बाद में 3 थीटा की। तो दोनों से आंसर आ सकते हैं। तो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी मर्जी से। मैंने मान लो ये लगा दी कॉस थ्राइस ऑफ
2x। तो ये cos 3 थीटा की आइडेंटिटी। तो देखो आपने sin 3 थीटा की आइडेंटिटी पढ़ी होगी, sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा इंटू 4 sin क्यूब थीटा। ऐसी cos 3 थीटा की आइडेंटिटी भी पढ़ी होगी, ये है 4 cos क्यूब थीटा माइनस sin 3 माइनस 3 cos थीटा। ये आइडेंटिटी थी इसकी। तो आपको सेम आइडेंटिटी यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आप लगाओगे थीटा की जगह क्या क्या पुट करोगे, 2x हर जगह पुट कर दोगे। तो ये कितना बन जाएगा आपका 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। अब देखो यहाँ पे सारे x वाले टर्म है, तो आपको ये रिड्यूस करनी पड़ेगी। और ये रिड्यूस भी किसके फॉर्म में करनी पड़ेगी, सिर्फ cos 2 थीटा की एक ऐसी आइडेंटिटी सोचो जिसमें सिर्फ cos का टर्म आता हो। तो वो ये है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जहां जहां 2 है, जहां जहां 2x है वहां पे अब आप x लगाओगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4, इसकी जगह cos क्यूब, इसकी जगह तो आप लिखोगे cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का क्यूब। cos 2x का क्यूब था, क्योंकि cos 2x की जगह आपने लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा, नहीं यहाँ पे आएगा x। यहाँ पे आप लिखोगे cos स्क्वायर x माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू इसकी जगह भी यही लिखोगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये देखो यहाँ पे आपको a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है। 4 तो एज इट इज बाहर रहेगा, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओ। पहला टर्म a का क्यूब, पहले करना है a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर माइनस 3 a स्क्वायर d प्लस 3 a b स्क्वायर, ये लगी। फिर इसके आगे ये वाला टर्म भी लिखना है माइनस 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा माइनस 6 cos स्क्वायर x। तो ये माइनस 3 माइनस ये माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस 3। अब इसके बाद बस सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को। ये आ जाएगा 4 तो बाहर एज इट इज रह गया, 2 cos स्क्वायर x ये बन जाएगा 2 टू 4। एक सेकेंड, एक गड़बड़ होगी, यहाँ पे हमको क्यूब लिखना होता है ना, आइडेंटिटी में यहाँ पे क्यूब होता है, तो इसको आप लिखोगे क्यूब। तो ये बन जाएगा 2 का क्यूब क्या होता है 8। 8 cos की पावर 2 पहले से है, इसकी पावर 6 करो, 3 इंटू ये कर दोगे तो 6 हो जाएगी, 6x। फिर इसके आगे माइनस 1, ये कितना बन जाएगा 2 टू 4, तो ये बन जाएगा माइनस 2 टू 4, 4 3 12, माइनस 12 cos की पावर 4x। फिर ये जो है आपका क्या बन जाएगा 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर जो था, 3 टू 6 प्लस 6 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। अब आपका काम है 4 से सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना। पहला टर्म आ जाएगा 32 cos 6x। अब ये 4 जो है ना, पहले इससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ लाइन वाइज, इससे मैंने पहले मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा आपका 12 4 48, 48 हो गया, मतलब माइनस 48 cos की पावर 4x। सिमिलरली इससे भी जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 6 4 24 प्लस 24 cos स्क्वायर x, और ये माइनस 1 रह गया, इससे करोगे तो माइनस 4, और ये बन जाएगा माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। बस काम खत्म हो गया। ये वाला टर्म एज इट इज, ये वाला टर्म एज इट इज। 24 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos स्क्वायर x, ये बनता है 18 cos स्क्वायर x। तो आपका ये बन जाएगा 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos की पावर स्क्वायर x। अब ये देखो माइनस 4 और प्लस 3, ये बनता है माइनस 1, एंड दैट इज इक्वल्स टू RHS, हेंस इट इज प्रूव।